तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना लास्ट चैप्टर JNVST क्लास 6 के लिए। चैप्टर का नाम है पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। क्लियर है। चलिए ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं और ये चैप्टर भी हर चैप्टर की तरह हम लोग पूरा स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है। चलिए देखते हैं। बच्चों, आप लोग को स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, ये चीज़ें तो पता होंगी। क्लियर है। फिर भी हम एक बार रिवाइज करा देते हैं। उसके पहले आप लोग ये समझिए पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, एरिया का मतलब क्या होता है और वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो चैप्टर का मतलब समझ में आना चाहिए हमें। चलिए देखते हैं पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर देखिए बच्चों, पेरीमीटर का मतलब होता है ना बाउंड्री। क्या होता है? बाउंड्री। बच्चों, अगर आप लोग बुक और पेन हाथ में लेके नहीं बैठे हैं तो सबसे पहले बुक लीजिए, पेन लीजिए, हम जो जो लिखा रहे हैं वो लिखिए, उसे लर्न कीजिए तो आप लोग को समझ में आएगा। क्लियर है। प्रैक्टिस कीजिए हमारे साथ साथ। देखिए पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, बाउंड्री। मतलब देखिए, अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ये एक हमारे पास लेट से कि एक रेक्टेंगल है ना। अब इसका ये एरिया, ये जो लाइन है, ये जो लेंथ है, ये कितनी है? 10 मीटर। ये इतनी, ये जो इतनी है ये 10 मीटर है। ये भी 10 मीटर है, ये 20 मीटर है और ये भी 20 मीटर है। क्लियर है। तो हमने पूछा कि इसका पेरीमीटर क्या है। हमने आपसे पूछा इसका पेरीमीटर क्या है। आप लोग क्या करेंगे? पेरीमीटर का मतलब बाउंड्री। इसकी जितनी बाउंड्री है ना, सबको प्लस कर दीजिए, जो आंसर होगा वो बता दीजिए। तो देखिए 20 + 10 30, 30 + 20 50, 50 + 10 60। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा? 60। 60 मीटर ये टोटल इसकी बाउंड्री हो जाएगी। बाउंड्री मतलब टोटल जो होता है ना, टोटल जो होती है ना वो बाउंड्री। देखिए 20 था, ये 10 30, 30 20 50 और 10 60। तो टोटल 60 मीटर की इसकी बाउंड्री हो गई। पेरीमीटर समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखिए एक और एग्जांपल समझाते हैं हम। अगर हमने आपको दिया कि लेट से ये कोई भी शेप है, अब हमें भी नहीं पता है शेप कौन सा है, हमने ऐसे ही बना दिया है, कोई भी शेप है। ऐसे 5 साइड है तो इसको पेंटागन बोलते हैं। फिर भी देखिए ये 5 साइड है लेट की, ये 5 मीटर की है, ये 2 मीटर, ये 4 मीटर, ये 3 मीटर, ये 1 मीटर। हमें आप इसका पेरीमीटर बताइए। हमें आप पेरीमीटर बताइए। चलिए आप निकाल के बताइए। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? बाउंड्री। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? बाउंड्री। इसकी बाउंड्री कितनी है टोटल कैलकुलेट कर लीजिए। कैसे करेंगे? 5 मीटर, 5 मीटर + 4 मीटर यानी 9 मीटर, 9 मीटर + 2 मीटर 11 मीटर, 11 मीटर + 3 मीटर 14 मीटर, 14 मीटर + 1 मीटर 15 मीटर। देखिए क्या किया हमने, 5 मीटर + 4 मीटर + 2 मीटर + 3 मीटर + 1 मीटर। ये सबको प्लस कर दीजिए, आप लोग को मिल जाएगी इसकी पेरीमीटर। 5 + 4 9 + 2 11 + 3 14 + 1 15 मीटर। तो 15 मीटर हो गई इसकी बाउंड्री। यही तो हमको चाहिए था। पेरीमीटर का मतलब बाउंड्री। पेरीमीटर का मतलब बाउंड्री। दिमाग में अपने डाल लीजिए, पेरीमीटर का मतलब बाउंड्री। अगर आपको सिर्फ ये बात पता है कि पेरीमीटर का मतलब बाउंड्री होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम आपसे बहुत चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। पहली बात तो आप लोग को समझ में आ गई। अब बात करते हैं एरिया क्या होता है। पेरीमीटर क्लियर है। एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं पेरीमीटर पे, चलिए ये आप लोग करके बताइए। देखिए थर्ड क्वेश्चन हम आपको देते हैं। इसका आप लोग हमें बाउंड्री, इसका आप लोग हमें पेरीमीटर निकाल के दिखाएंगे। ये जो शेप है ना इसका, राइट, और इसकी हम लेंथ दे देते हैं, ये इधर से इधर तक 5 मीटर, ये 2 मीटर, ये हम लेट से 500 सेंटीमीटर, ये 2 मीटर, ये 5 मीटर और ये 1 मीटर। और जो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है शेप, देखिए इधर से इधर तक 5 मीटर है, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 500 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर। इसे आप लोग सॉल्व करके बताइए। इसका आप लोग हमें पेरीमीटर निकाल के बताइए। पेरीमीटर तो क्या करेंगे हम लोग, मैंने अभी भी बताया पेरीमीटर का मतलब बाउंड्री। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर सबको ऐड कर देंगे। जी हाँ, चलिए कर देते हैं।
देखिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऐड करना। 5 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 500 सेंटीमीटर प्लस 5 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 1 मीटर। अब बच्चों आप लोग इसे ऐड कर दीजिए और आंसर बताइए हमें। वीडियो को पॉज कीजिए, इसे ट्राई कीजिए, इसे ऐड करके हमें आंसर बताइए आप लोग। चलिए हम बताते हैं। देखिए ये 5 मीटर 2 मीटर, बच्चों ये सेंटीमीटर है। क्या आप लोगों ने ऐसा कभी पढ़ा है कि मीटर सेंटीमीटर से ऐड हो जाए? जी नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। मीटर मीटर से ऐड होता है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से ऐड होता है। तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा? देखिए ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, मीटर मीटर। आप लोग एक काम कीजिए, इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर ये भी मीटर में हो जाएगा, फिर सब मीटर में, तो आंसर प्लस करके एक मीटर में आ जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो आप लोग निकालिए 500 सेंटीमीटर कितना मीटर होता है, निकालिए। तो हमने आपको एक रिलेशन बताया था कि 1 मीटर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 500 सेंटीमीटर कितना होता है। ये चीज़ तो आप लोग को पता है ना, सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर, और ये कितना है हमको नहीं पता। कैसे करेंगे? 500 के सामने 1 है। देखिए 100 के सामने कोई नहीं है, जिसके सामने कोई नहीं वो नीचे आता है, ये चीज़ आप लोग को पता है। 100 के सामने कोई नहीं तो 100 नीचे, बचे कौन है? 500 और 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 1 से 1 चला गया, तो 5 आंसर आ गया 5 मीटर। तो इसका मतलब इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 5 मीटर। क्या लिख सकते हैं? 5 मीटर। इसको काट दीजिए, अब प्लस कर लीजिए। अब प्लस करके जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा। देखिए 5 + 2 7, 7 + 5 12, 12 + 5 12 + 5 17, 17 × 19 + 1 20 मीटर। इसका आंसर आ गया 20 मीटर। अब आप लोग को पेरीमीटर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट। अब बात करते हैं हम लोग वॉल्यूम की, एरिया की। पेरीमीटर आप लोग को समझ में आ गया। पेरीमीटर क्या होती है? बाउंड्री। पेरीमीटर क्या होती है? बाउंड्री। क्लियर है? चलिए अब हम लोग देखते हैं एरिया क्या होता है। व्हाट इज एरिया? क्लियर है? क्या होता है एरिया? देखिए बच्चों, एरिया का मतलब क्या होता है? एरिया का मतलब जैसे कि हमने आपको बोल दिया कि आपका कोई खेत है, राइट। लेट्स से कि ये खेत है, ये आप लोग का खेत है, राइट। आप लोग को क्या करना है? आप लोग को क्या करना है? इसके अंदर बीज डालने हैं। आप लोग को इसके अंदर क्या डालने हैं? सीड्स डालने हैं। सीड्स जो बीज होते हैं ना, वो आप लोग को इसके अंदर डालने हैं। तो आप लोग बीज कितने डालेंगे? कहाँ कहाँ पर डालेंगे? जैसे कि आप लोग बीज डालेंगे तो खेत के आप लोग को हर एक कोने में डालना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए आप लोग को जानना है कि कितनी जगह में डालना है, कितनी जगह में डालना है। ऐसे आप देख के तो नहीं बता सकते इतनी जगह में डालना है, लेकिन हमने मैथमेटिकली आपसे पूछा कितनी जगह में डालना है, तो आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा। इसका जितना एरिया होगा उतनी जगह में आप लोग को डालना पड़ेगा। ये जो होता है अंदर का पूरा पार्ट, ये इसका एरिया होता है। ये जो अंदर का पूरा पार्ट है ना, ये इसका एरिया है। क्या है इसका एरिया? ये होता है एरिया। समझ में आ रहा है आप लोग को? जैसे कि एक और एग्जांपल दे सकते हैं हम। ये लेट से एक सर्कल है, क्लियर। ये एक सर्कल है, थोड़ा टेढ़ा बन गया पर ये सर्कल है, क्लियर। तो अगर मैं पूछ लूँ कि इसका एरिया क्या है, इसका एरिया, तो आप लोग हमें बताइए एरिया होता क्या है? एरिया होता है अंदर का जो माल सामान होता है अंदर का, वो उसका एरिया होता है। तो इसका एरिया ये हो जाएगा, ये इसका एरिया हो जाएगा। एरिया का फॉर्मूला होता है, वो कैसे निकालते हैं वो भी हम आपको बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। अभी आप समझिए एरिया होता क्या है, होता क्या है। अभी हम फॉर्मूला नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम ये पढ़ रहे हैं एरिया होता क्या है, क्लियर। समझ में आप लोग को एरिया क्या होता है? एरिया क्या होता है? एरिया जो होता है ना, जैसे कि ये बुक देख लीजिए, इस बुक का एरिया क्या होगा? इस बुक का एरिया अगर मैं पूछूं कि इस पेज का एरिया बताइए आप लोग, इस पेज का एरिया, इधर से लेके इधर से इधर, ये पूरा, ये इस पेज का एरिया हो जाएगा। ये जो इतना पूरा अंदर का जो ये लिखा हुआ है ना, मैंने सब एरिया में आ गया। ये पूरा इसका एरिया है। ये पूरा जो ये वाइट पेज दिख रहा है, इस पेज की बात कर रहा हूँ मैं, इसका ये एरिया हो गया, क्लियर है? समझ में आ रहा है आप लोग को एरिया क्या होता है? चलिए आप लोग को समझ में आ गया पेरीमीटर क्या होता है, आप लोग को समझ में आ गया एरिया क्या होता है। अब हम समझते हैं वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम, क्लियर है? देखिए वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा 3 डायमेंशन फिगर। देखिए हम फिर भी बताते हैं आप लोग को वॉल्यूम क्या होता है। देखिए
बच्चों देखिए, लेट के आप लोग के पास ऐसा कोई बॉक्स है, आप लोग के पास ऐसा कोई बॉक्स है और आप लोग को उस बॉक्स के अंदर क्या रखना है। उस बॉक्स के अंदर आप लोग को लेट से राइस, जो चावल होते हैं ना, वो आप लोग को उस बॉक्स के अंदर रखने हैं। क्लियर? तो उस बॉक्स के अंदर आप जितने चावल रख पाएंगे ना, उस बॉक्स के अंदर आप जितने चावल रख पाएंगे वो उसका वॉल्यूम होगा। क्या होगा? ध्यान से सुनिए, उस बॉक्स के अंदर जितना चावल आप रख पाएंगे, उस बॉक्स जो होगा उसके अंदर आप जितना चावल रख पाएंगे वो क्या होगा? उसका वॉल्यूम होगा। उतना ही रख पाएंगे आप। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब हम बोले तो कैपेसिटी होती है। क्या होती है? कैपेसिटी। कैपेसिटी, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं, वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्यूपाइड। वॉल्यूम क्या होती है? स्पेस ऑक्यूपाइड। जैसे कि हमारे पास ये था, आप इसके अंदर कोई कोई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है? कोई भी चीज़ के अंदर आप कितनी हवा भर सकते हैं, कितनी हवा भर सकते हैं। जैसे कि इस बॉक्स के अंदर आप कितनी हवा भर सकते हैं, ये इसके अंदर ही तो हवा भर सकते हैं ना आप लोग, वही उसका वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इसका फील्ड है हम लोग। चलिए हम आपको इसका फील्ड देते हैं। देखिए, लेट के आप लोग के पास एक ऐसा ही बॉक्स है, यही बॉक्स है, लेट से यही बॉक्स है। क्लियर? आप लोग को क्या करना है? पानी भरना है इसके अंदर। इसके अंदर पानी भरना है। क्या करना है? इसके अंदर वाटर भरना है, वाटर। अब आप इसके अंदर जितना पानी भर सकते हैं ना, आप इसके अंदर जितना पानी भर सकते हैं उतना इसका वॉल्यूम हो जाएगा। लेट से कि आप लोगों ने इसके अंदर 5 लीटर पानी डाल दिया, तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम कितना हो गया? 5 लीटर। समझ में आ रहा है? अगर आप लोगों ने इसके अंदर 2 लीटर पानी डाल दिया तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया? 2 लीटर। अगर आप लोगों ने इसके अंदर 10 लीटर पानी डाल दिया तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया? 10 लीटर। समझ में आ रहा है आप लोग को वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी। कैपेसिटी कि कितना उसके अंदर पानी भरा जा सकता है, हवा भरी जा सकती है, या फिर कुछ भी भरा जा सकता है। जो चीज़ भरी जा सकती है ना उसके अंदर, वो होता है उसका वॉल्यूम। क्लियर है? तो आप लोग को पेरीमीटर पूरा अच्छे से पता चल गया, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया क्या होता है, ये तीनों चीज़ क्लियर है। और अब हम बात करते हैं, देखिए ये तीनों चीज़ तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को क्लियर ही होगी। अब हम बात करते हैं, आप लोगों ने बच्चों एक चीज़ तो ज़रूर देखी होगी, 4 मीटर स्क्वायर, 4 मीटर क्यूब। क्या आप लोग मुझे इन तीनों में डिफरेंस बता सकते हैं? 4 मीटर क्या होता है, 4 मीटर स्क्वायर क्या होता है, 4 मीटर क्यूब क्या होता है? तो बच्चों हमने आपसे डिफरेंस पूछा था 4 मीटर स्क्वायर और 4 मीटर क्यूब के। क्या आपको पता है 4 मीटर क्या होता है, 4 मीटर स्क्वायर क्या होता है और 4 मीटर क्यूब क्या होता है? देखिए बच्चों, हम आपको समझाते हैं। 4 मीटर, देखिए इसमें मीटर की पावर कितनी है? कुछ नहीं, मतलब 1 तो है। इसमें मीटर की पावर कितनी है? 2। और इसमें मीटर की पावर कितनी है? 3। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है ये हम आपको बताते हैं। देखिए, कभी भी किसी की भी पावर अगर 1 लिखी हो ना, जैसे कि मीटर स्क्वायर हो गया, जैसे कि मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, राइट, कभी भी ऐसा कुछ लिखा हो ना, इसका मतलब क्या है? वो क्या है? वो 1D। क्या है? 1D, 1 डायमेंशन। देखिए हम आपको समझाते हैं, ये क्या है? ये 1 डायमेंशन है, 1 डायमेंशन। ये स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है? ये 2 डायमेंशन है। क्या है ये? 2 डायमेंशन। और ये क्यूब है, इसका मतलब है क्या है? 3 डायमेंशन। हम आपको पूरा बताएंगे बच्चों, टेंशन मत लीजिए आप लोग। देखिए 4 मीटर अगर हम बात करें, जैसे कि 4 मीटर हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया, 3 लीटर हो गया, 4 फीट हो गया, लेट से, है ना। तो ये सब में आप लोग देखते हैं मीटर आता है, सेंटीमीटर आता है, लेंथ आता है, फीट आता है, सब है क्या? ये सब है क्या? हम आपको समझाते हैं। लेट से ये एक लाइन है, राइट। मैंने पूछा कि आप लोग इसकी लंबाई बताइए, आप लोग इसकी लेंथ बताइए, इसकी लेंथ। तो इसकी लेंथ जो भी आएगी 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, वो आप लोग लिख देंगे 2 मीटर। लेट से 4 मीटर है तो 4 मीटर आप लोग लिख देंगे, राइट। मैंने अगर आपसे पूछा कि आप लोग इसकी ब्रेड्थ बताइए, इसकी चौड़ाई बताइए, कितना मोटा है ये बताइए, तो आप लोग बोलेंगे ये कैसी बात कर रहे हैं सर आप, ये मोटा तो है ही नहीं, ये तो इतना पतला है, इसकी ब्रेड्थ कुछ है ही नहीं। इसकी देखिए कोई ब्रेड्थ नहीं है। इसकी लेंथ ज़रूर है, ये लंबा ज़रूर है, लेकिन ये चौड़ा नहीं है। इसको आप मापने चाहेंगे तो ये लेंथ क्या है, ये जो है ना, ये ऊपर वाली, ये ऊपर नीचे, ये है क्या है? लेंथ ही नहीं। इसकी लेंथ ज़रूर है पर ब्रेड्थ नहीं है, चौड़ा बिल्कुल नहीं है। इसीलिए इसके पास सिर्फ लेंथ होती है। इसके पास क्या होती है? सिर्फ लेंथ होती है।
इसी की वजह से जिसके पास सिर्फ लेंथ होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1D बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1D। अब हम बात करते हैं 2 डायमेंशन वाले की। किसकी, 2 डायमेंशन। देखिए 2 डायमेंशन में क्या होता है, 2 डायमेंशन देखिए, ये 1 डायमेंशन किसका एग्जाम्पल है पता है, पेरीमीटर का। किसका एग्जाम्पल है, पेरीमीटर का। आप लोगों ने पेरीमीटर के सम किए थे, याद है, 60 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर। तो ये सब में देखिए मीटर आया था, मीटर आया था, मीटर आया था। मीटर ही क्यों आया, क्योंकि देखिए ये जो था ना, लेंथ, पेरीमीटर होती क्या थी, बाउंड्री। जो बाउंड्री होती थी वो, और देखिए बाउंड्री कभी चौड़ी नहीं होती। ये जो चीज़ होती है ना, चौड़ी कभी नहीं होती, लंबी होती है। इसकी लेंथ होती है पर ब्रेड्थ नहीं होती। इसकी देखिए, इसकी भी लेंथ होती थी पर ब्रेड्थ नहीं होती थी। इसकी ये ब्रेड्थ कहाँ होती है बच्चों, ये होती ही नहीं, कितनी पतली है ये देखिए। तो ब्रेड्थ इसकी नहीं होती, सिर्फ लेंथ होती है। इसी की वजह से ये मीटर में आता है सिर्फ, या तो मीटर या फिर सेंटीमीटर, पर हमेशा पावर एक होगी उसकी। क्लियर। मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है एरिया का। किसका एग्जाम्पल है, एरिया का। एरिया देखिए हम बताते हैं आपको, हमने आपको बताया था एरिया कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं वो तो नहीं बताया था, पर ये तो बताया था ना एरिया होता क्या है। क्या होता है एरिया, ये जो होता है ना अंदर का पूरा चीज़, माल मटेरियल, ये पूरा क्या होता है, एरिया होता है, एरिया। राइट। तो देखिए एरिया हम निकालते हैं जब, लेट से ये है ना, ये कोई फिगर है, तो इसका हमने बोला कि आप हमें इसका क्या निकाल के दिखाइए, एरिया निकाल के दिखाइए। इसका मतलब ये अंदर की पूरी चीज़ निकालनी पड़ेगी हमको, क्योंकि एरिया तो यही होता है। राइट। अब अंदर की जब हम चीज़ निकालेंगे तो देखिए इसके पास कुछ लेंथ है और इसके पास कुछ ब्रेड्थ भी है। देखिए इसके पास ये लेंथ हो गई, इसके पास ये ब्रेड्थ हो गई। देखिए दोनों चीज़ें, इस पर ये लंबा भी है, इस पर ये चौड़ा भी है, लंबा भी है, चौड़ा भी है, दोनों चीज़ें। जब दो चीज़ों, किसी के पास लेंथ भी हो और ब्रेड्थ भी हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, 2D बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 2D, 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन लेंथ ब्रेड्थ। इसीलिए हमेशा इसके ऊपर स्क्वायर लिखा आता है। क्या लिखा आता है, स्क्वायर। हमेशा देखेंगे आप लोग, हमेशा मीटर स्क्वायर हो, सेंटीमीटर स्क्वायर हो, राइट, तो वो हमेशा किसको बताएगा, एरिया को बताएगा। आप लोग देख के पहचान जाएंगे। अगर कभी लिखा है 9 मीटर स्क्वायर, तो बताइए ये क्या होगा, ये हमेशा एरिया होगा। क्या होगा, हमेशा एरिया होगा, हमेशा। और अगर कहीं मीटर और सेंटीमीटर हो तो ये चीज़ हमेशा क्या होगी, किसी की लेंथ बताई गई होगी। क्या बताई गई होगी, किसी की लेंथ बताई गई होगी, लेंथ। कहीं भी 4 मीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 लीटर, ये सब ऐसा कुछ भी दिया हो, लीटर नहीं, लीटर नहीं, लीटर अलग चीज़ होती है। अगर 4 मीटर लिखा हो, 4 सेंटीमीटर लिखा हो, तो ये सब चीज़ क्या होती है, या फिर 4 फीट लिखा हो, ये सब क्या होगा, ये सब लेंथ बताएगी। अगर मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसा कुछ लिखा हो तो वो चीज़ क्या बताएगी, हमेशा एरिया बताएगी। अब बात करते हैं क्यूब की। क्यूब क्या होता है, 4 मीटर क्यूब। क्लियर है। देखिए पावर 3 का मतलब क्या होता है, वो 3 डायमेंशन है। कितने डायमेंशन है, 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 3D, 3 डायमेंशन। इसके पास लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है, और क्या होती है, इसके पास हाइट भी होती है। क्या होती है, हाइट भी होती है। इसका एग्जांपल देंगे हम आपको, देखिए इसका एग्जांपल आपने देखा हुआ है, फिर भी हम आपको देते हैं। देखिए हम आपको अगर बोले कि आप हमें इसका वॉल्यूम निकाल के दिखाइए, वॉल्यूम, तो हमने आपको बताया था वॉल्यूम क्या होता है। क्या होता है वॉल्यूम, ये अंदर जितना हम भर सकते हैं ना, इसके अंदर जितना हम भर सकते हैं वो पूरी चीज़ होती है वॉल्यूम। ये बताया था ना हमने, आप उसके अंदर हवा भर दो, पानी भर दो, तो पानी हम भरेंगे तो पूरी जगह के अंदर भर देंगे ना हम लोग। तो इसका मतलब अगर हमें वॉल्यूम निकालने के लिए दिया जाए तो हमको ये पूरा निकालना पड़ेगा। राइट। अब देखिए ये पूरा, इसके पास देखिए कुछ लेंथ है, कुछ लंबा है, ये कुछ ब्रेड्थ है इसके पास, और कुछ हाइट भी तो है। कोई भी बॉक्स होता है थोड़ा ऊंचा होता है ना बच्चों, कोई भी बॉक्स ले लीजिए आप लोग को, थोड़ा उसकी हाइट भी होगी, कुछ लेंथ होगी, कुछ ब्रेड्थ होगी और कुछ हाइट भी होगी। जिसकी हाइट हो, जिसकी लेंथ हो, जिसकी ब्रेड्थ हो, जिसके पास 3 चीज़ें हो ना, वो 3D होता है। और उसको जब हम लिखेंगे ना तो हमेशा पावर 3 आएगी। अगर हम आपको दे दें, समझ में आया पूछो आप लोग को, हमने क्या बताया, अगर कभी मीटर लिखा है, कभी सिर्फ मीटर लिखा है, कभी सिर्फ सेंटीमीटर लिखा है, तो इसका मतलब वो किसकी बात की गई है, लेंथ की बात की गई है।
सिर्फ उसके पास लंबाई होगी और कुछ नहीं होगा। अगर कहीं स्क्वायर लिखा है सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, इसका मतलब वो एरिया की बात की गई है। उसके पास लेंथ भी होगी, उसके पास ब्रेड्थ भी होगी। अगर कहीं पावर 3 दिख जाए आपको, 4 मीटर क्यूब, 3 मीटर क्यूब, तो इसका मतलब क्या है, उसके पास लेंथ भी है, उसके पास ब्रेड्थ भी है, उसके पास हाइट भी है। समझ में आ रहा है आप लोग को? वो 3D है, 3D। पावर देख के पता चल जाएगा, पावर 1 है मतलब 1D, पावर 2 है तो 2D, पावर 3 है तो 3D। क्लियर है बच्चों? हम आपको ये चीज़ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आने वाले जो प्रॉब्लम्स आएंगे ना, तो उसमें ये चीज़ में कन्फ्यूजन होगी कि क्या होता है 1D, क्या होता है 2D। इसलिए हमने सोचा आपको पहले बताना सही है। क्लियर है? आप लोग समझ जाएंगे तब कि क्यों हमने आपको पहले बताया था। राइट, चलो अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग हमें बताइए वो क्या होगा। देखिए, आप लोग हमें बताइए, अगर कहीं लिखा है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर कहीं पर लिखा है 4 किलोमीटर, और अगर लिखा है कहीं पर 4 किलोमीटर स्क्वायर, और चौथी चीज़ अगर कहीं पर लिखा है लेट्स से 300 सेंटीमीटर, तो आप लोग बताइए 400 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा। ये चारों आप लोग बताइए। 400 सेंटीमीटर स्क्वायर कहीं पर लिखा है तो वो किसकी बात की गई है? क्या वो एरिया है, क्या वो पेरीमीटर है, या वो वॉल्यूम है? क्या होगा वो? देखिए, सेंटीमीटर स्क्वायर है 2, मतलब 2D। 2D किसके लिए होता है? एरिया के लिए होता है। 2D हमेशा एरिया बताता है। देखिए 2 डायमेंशन था, 2 डायमेंशन हमेशा एरिया की बात करता है। ये चीज़ भी आप लोग लिख लीजिए, यहाँ पर लिखते थे हम लोग। 2D जो होता है ना, वो हमेशा एरिया बताता है। 3D जो होता है ना, इसको बॉक्स में डाल के लिख लीजिए आप लोग, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2D हमेशा एरिया बताएगा, 3D हमेशा वॉल्यूम बताएगा, और 1D हमेशा क्या बताएगा? लेंथ बताएगा, उसकी लंबाई बताएगा। राइट, या तो उसकी लंबाई बताएगा, उसकी ऊंचाई बताएगा, वही बात एक ही है। तो अगर 2D है तो इसका मतलब वो हमेशा एरिया बताएगा, अगर 3D है तो हमेशा वॉल्यूम बताएगा, और अगर 1D है तो हमेशा लेंथ बताएगा। लिख लीजिए, नोट करके रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, IMP। क्लियर है? तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या था? पावर 2 है, इसका मतलब पावर 2 मतलब 2D, 2D मतलब एरिया, 2D मतलब एरिया, तो इसका मतलब ये एरिया है। आप लोग देख के पहचान गए, देख के क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि क्या दिया गया है। समझ में आ रहा है आप लोग को? ये देखिए 4 किलोमीटर, ये क्या होगा 4 किलोमीटर? ये तो आप लोग प्रैक्टिकली भी समझते हैं, ना। 4 किलोमीटर आपको बोला जाए यहाँ से आपका स्कूल 4 किलोमीटर दूर है, तो इसका मतलब वो ऐसे ही बोला गया होगा ना कि 4 मीटर ऐसे दूर है, 4 किलोमीटर ऐसे दूर है। चलिए आप ये मत प्रैक्टिकली नहीं, ऐसे बताइए। 4 किलोमीटर पावर 1 है, पावर 1 मतलब 1D। 1D किसको बताता है? 1D लेंथ को बताता है, यही तो हम आपको बोल रहे थे। राइट, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेंथ। ये लेंथ होगा, या फिर पेरीमीटर लिख लीजिए आप लोग। क्लियर, बात वही है। 4 किलोमीटर स्क्वायर क्या मतलब होगा? पावर 2 है, 2 मतलब 2D, 2D मतलब एरिया। मुंह पे याद होना चाहिए बच्चों ये सब आपको। 300 सेंटीमीटर है, देखिए पावर कोई नहीं है, पावर 1 है, इसका मतलब है किसको बता रहा है? लेंथ को बता रहा है। आई होप सो कि आप लोग को ये पूरा जो बेसिक्स थी ना, ये पूरी देखिए, अब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ नहीं है, अब ये सिर्फ बेसिक्स था उसका। ये चीज़ तो आप लोग को चैप्टर स्टार्ट होने के पहले आनी चाहिए, मतलब ये चीज़ें आप लोग को पता होनी चाहिए। एक छोटा सा उसका इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग करेंगे चैप्टर स्टार्ट, करेंगे कुछ बेहतरीन प्रॉब्लम्स, और करेंगे पूरी अच्छी तरह एकदम तैयारी इस चैप्टर की। क्लियर है? चलिए तब तक के लिए पढ़ाई